इस वक्त लखनऊ में समाजवादी पार्टी की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। बैठक में प्रदेश भर से आए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों और महासचिवों को सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने अनुशासन का पाठ पढ़ाया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद थे। बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं को साल 2014 की तैयारियों के मद्देनजर मुलायम सिंह यादव ने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसका ब्यौरा तो बिंदुवार नहीं मिल पाया, लेकिन हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है वो जानकारी ये है कि 15 जिलाध्यक्षों से मुलायम सिंह यादव नाराज हैं। उन्हें कार्यशैली में सुधार करने की नसीहत दी गई है दिसंबर तक, वरना जनवरी से मार्च के बीच में प्रदेश में जिन 15 जिलाध्यक्षों से मुलायम सिंह जी व्यक्तिगत तौर पर नाराज हैं उन्हें बदला जा सकता है। इसमें बुंदेलखंड के 2, अवध प्रांत के 3, पश्चिमांचल के 3 और बाकी पूर्वांचल के जिलाध्यक्ष हैं, जो हमारे पास खबरें आई हैं। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी इन 15 जिलाध्यक्षों की कार्यशैली से खुश नहीं हैं और जनवरी से लेकर मार्च तक अगर इन जिलाध्यक्षों ने सुधार नहीं किया खुद में तो बुंदेलखंड, पश्चिमांचल, पूर्वांचल और अवध प्रांत में इन 15 जिलाध्यक्षों को तुरंत बदला जा सकता है। रामआश्रय कुशवाहा जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हमसे उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जी ने अधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अनुशासन में रहने की घुट्टी पिलाई है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर। चलिए, अनुशासनहीनता की बात हो रही है कि साहब अनुशासन की घुट्टी तभी पिलाई जाती है जब मामला अनुशासनहीनता का होता है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, अनुशासनहीनता जब हद से बढ़ती है तब मुख्यमंत्री जी के पिताश्री मुलायम सिंह यादव जी को अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ाना पड़ता है। चाहे पुलिस वाले हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे नेता कार्यकर्ता हो, चाहे राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त हाजी इकराम साहब या उन जैसे तमाम दूसरे लोग हो, वो मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी की तमाम नसीहतों को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे में क्या करें मुलायम सिंह जी, ये बड़ा सवाल है। अतुल, ये मेरे ख्याल से 7वां 8वां अवसर है जब मुलायम सिंह यादव को ये नसीहत देनी पड़ी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चला रहे हैं या केजी का, नर्सरी का स्कूल, प्रेप स्कूल चला रहे हैं। हाँ। ये मुलायम सिंह जैसे कद के नेता के आंख के इशारे का मतलब समझना चाहिए लोगों को। सही बात। ये कैसा हो गया समाजवादी पार्टी? हम लोगों ने जो समाजवादी पार्टी देखी उसमें मुलायम सिंह यादव की भ्रकुटी के संचालन से लोग समझ जाते थे कि नेताजी क्या चाहते हैं और वो डाउन द लाइन मैसेज चला जाता था बिना किसी घुट्टी सेशन के। ये घुट्टी सेशन क्यों करना पड़ रहा है बार बार और फिर भी चीजें जमीन पर सुधर नहीं रही? बिल्कुल सही बात है। मुलायम सिंह यादव ने आज से 5 महीने पहले कहा था कि जो भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो वो लोग जब अपने जिलों में जाएं तो प्रदर्शन नहीं करें। ठीक बात है। हाजी इकराम ने उसकी धज्जी उड़ा दी। एक विधायक साहब घोड़ा लेकर स्टेशन पर पहुंच गए। एक विधायक सीओ को थप्पड़ मार देता है वर्दी में सीओ। अजीब माहौल है। मुलायम सिंह यादव जी को बार बार यही बात सिखानी पड़ रही है, अखिलेश जी को बार बार यही बात बोलनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं मैं जो मैं समझ पा रहा हूं, कहीं ना कहीं अभी मर्ज की पहचान में कमी है जी। डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है अभी जो ब्लड सैंपल है उसको किसी अच्छी पैथोलॉजी लैब में भेजा जाना चाहिए। सहारनपुर पता लगे ये डेंगू है या वायरल है। जी अमिताभ जी, सहारनपुर चलना चाहेंगे। फैजल खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम लगातार पिछले 2 दिनों से सहारनपुर पुलिस की करतूतें दिखा रहे हैं। सहारनपुर के एसएसपी दुर्गा चरण मिश्रा जी कुछ और बात कहते हैं, आईजी बद्री प्रसाद सिंह साहब कोई और बात कहते हैं, रामआश्रय कुशवाहा जी कोई और बात कहते हैं जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और जो हमारे पास खबर आ रही है वो खबर ये है कि साहब सहारनपुर पुलिस के खिलाफ खबर दिखाए जाने के तत्काल बाद समाचार प्लस चैनल का जो प्रसारण है वो सहारनपुर में रोकने की कोशिश की गई। फैजल खान, क्या इस वक्त समाचार प्लस चैनल दिखाई पड़ रहा है दर्शकों को सहारनपुर के? जी बिल्कुल अतुल, मैं आपको बताऊं, सहारनपुर में बीती रात से ही जब खबर दिखाई गई थी उसके बाद में जो है पूरे सहारनपुर जिले के अंदर जो है समाचार प्लस जहां भी चल रहा था उसको तत्काल रूप से बंद कर दिया गया है अधिकारियों के आदेश पर। उसके बाद में अभी सहारनपुर में कहीं पर भी समाचार प्लस दिखाई नहीं दे रहा है। जी, ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली बात है। माननीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, तमाम दूसरे लोग लगातार मीडिया से अच्छा बर्ताव करते हैं, लगातार अपने नेताओं को अनुशासन में रहने की नसीहत दे रहे हैं अमिताभ जी, लेकिन अधिकारी हैं कि साहब किस तरह से हरकतें करते हैं, चोरी और सीनाजोरी।
जब हम आप खबर दिखाते हैं, अपना पत्रकारिता का धर्म निभाते हैं, तो आप हमें हमारे पत्रकारिता के धर्म से डिगाने की कोशिश करते हैं। खुद तो आप अच्छा काम करते नहीं अमिताभ जी। देखिए, मुश्किल में मैं अधिकारियों पर बहुत टिप्पणी करने के पक्ष में नहीं। मैं मानता हूं कि जनता से वोट लेने जाएंगे मुलायम सिंह जी, हाँ, जनता के पास मैंडेट लेने जाएंगे अखिलेश जी, रामगोपाल जी, शिवपाल यादव, इनको देखना होगा। ये बाबू लोग कभी किसी के नहीं हुए, ये नौकरशाही है, ये 60 साल तक नौकरी करेगी किसी की सरकार हो। हाँ, 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 इनको सोचना होगा कि समाजवादी पार्टी को 2014 में इम्तिहान देना है। हाँ, हाँ। अगर इस ढंग के अधिकारियों के भरोसे आप शासन करेंगे, जो अधिकारी अक्षम है, जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हो, जो अधिकारी सरकार की छवि धूमिल करने के जिम्मेदार हो, अगर उनके कंधों पर चढ़कर आप शासन करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता का गुस्सा आपको तो नुकसान पहुंचा सकता है। और अमिताभ जी, ये केवल संयोग नहीं हो सकता, ये केवल इत्तेफाक नहीं हो सकता कि पिछले 4 महीने से 5 महीने से सहारनपुर में हमारा प्रसारण निर्बाध गति से चल रहा हो, लेकिन जैसे ही कल दोपहर से लेकर रात तक हमने सहारनपुर के एसएसपी दुर्गाचरण मिश्रा जी और सहारनपुर पुलिस की काली करतूत दिखाई, अचानक से हमारा चैनल का प्रसारण बंद हो गया। ये महज इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश जरूर है। और हम भारतीय प्रेस परिषद से इसकी शिकायत भी करने जा रहे हैं। देखिए, ये छोटी मानसिकता है, ये घटिया मानसिकता है, और नौकरशाहों को ये याद रखना चाहिए कि जब भी वो मीडिया से लड़े हैं तो अंत में जो नतीजा निकला है उसमें नुकसान नौकरशाहों का ही हुआ है। ये ध्यान रखना चाहिए। हम जनता के लिए हैं, जनता की आवाज है, और जनता की आवाज को कोई बंद नहीं कर सकता। 77 में बंद नहीं हुई आवाज। आज तो एक एसपी, एक डीएम, एक तहसीलदार क्या करेगा? जनता की आवाज, मीडिया की आवाज तो 77 में श्रीमती इंदिरा गांधी भी बंद नहीं कर पाई थी। तो इनको सोचना चाहिए जो इस ढंग के नौकरशाह हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये चिंता का विषय नौकरशाहों के लिए नहीं होना चाहिए, ये चिंता का विषय पार्टी के लिए होना चाहिए, मुलायम सिंह जी के लिए होना चाहिए कि कैसे कैसे और ऐसे ऐसे कप्तान बना दिए। नहीं, बड़ा सवाल तो अमिताभ जी यही है कि आप अनुशासन बनाए रखने, अनुशासनहीनता रोकने का पाठ पढ़ाते हो, और जिस वक्त आप पाठ पढ़ाते हो उस वक्त जो मीडिया आपकी सरकार की अच्छाई और बुराई दोनों को निष्पक्षता से दिखाता है, हम अखिलेश जी के विजन की तारीफ करते हैं, अखिलेश जी की ईमानदारी पूर्ण जो कोशिशें हैं उनकी सराहना करते हैं, और जब हम नौकरशाहों की काली करतूत दिखाते हैं तो साहब अचानक से चैनल बंद हो जाता है। हम आरोप नहीं लगा रहे किसी के ऊपर, हम जनता को समझने के लिए ये मौका देना चाहते हैं कि 4 महीने से हमारा चैनल चल रहा है, लेकिन जैसे ही हमने पुलिस के खिलाफ खबर दिखाई, हमारे चैनल का प्रसारण अचानक से रुक गया। अगर ये इत्तेफाक है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये इत्तेफाक नहीं है तो अखिलेश जी को, मुलायम सिंह जी को कदम उठाने चाहिए, और अगर ये इत्तेफाक है तो बहुत गजब का इत्तेफाक है, और एसएसपी साहब की किस्मत की मैं दाद देता हूं कि ये इत्तेफाक उन्हीं के खाते में आया। नहीं, देखिए, इतनी छोटे खेलों से किस्मत नहीं बचा करती, और एसएसपी साहब अगर अपनी कार्यशैली नहीं सुधारेंगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जनता के दबाव में समाजवादी पार्टी की सरकार को निर्णय लेना होगा उनके बारे में। इससे कोई बहुत बड़ी राहत उनको नहीं मिल जाएगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका इकबाल इतना बुलंद होना चाहिए कि कोई भी नौकरशाह इस ढंग की धृष्टता नहीं कर सके, इस ढंग का दुस्साहस नहीं कर सके। ठीक बात है। और जब वो इस ढंग का दुस्साहस कर दे और लीडरशिप के दिमाग के नॉलेज में ये बात आ जाए, संज्ञान में आ जाए, और फिर भी कार्रवाई न हो तो और ज्यादा शर्मिंदगी की बात होती है, और ज्यादा चिंता की बात होती है जी। और हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नंबर 1 चैनल समाचार प्लस के जिम्मेदारी भरे मंच से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी से ये अपील करते हैं कि इस पूरे मामले को संज्ञान लेकर त्वरित गति से निपटाया जाए, क्योंकि अगर एसएसपी साहब ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ब्रिटिश हाई कमान, हाई कमिश्नर, प्रदेश सरकार को यह बताया कि जिस व्यक्ति को, जिस लड़की को उन्होंने पकड़ा वो गौरी भोसले लंदन वाली है, और बाद में माफी मांगनी पड़ी, तो कहीं न कहीं मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी की सरकार का जो इकबाल है वो कम होता है। और ऐसे अधिकारी जिसके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हो, कानून व्यवस्था जो संभाल ना पा रहा हो,
जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि साहब आप ठीक से काम नहीं कर रहे, अभी तक उनके कंधों पर सहारनपुर की कानून व्यवस्था का जिम्मा क्यों सौंपा गया है? यह एक बड़ा ईमानदार, बड़ा विनम्र सवाल है और इस सवाल का जवाब जनता जानना चाहती है। तो बड़ी खबरों में अभी इतना ही। अमिताभ जी, बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।